ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में सोमवार को सुबह निधन हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वेटिकन न्यूज ने केवल इतना कहा कि पोप का निधन उनके निवास में हुआ है। दरअसल पोप फ्रांसिस पिछले कई महीनों से स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे। वेटिकन के कैमरलेंगो कार्डिनल केविन फेरेल ने घोषणा की कि पोप फ्रांसिस का निधन सोमवार सुबह हुआ। फेरेल ने इस बारे में बताते हुए कहा कि आज सुबह 7:35 पर रोम के बिशप फ्रांसिस पिता के घर लौट गए। उनका पूरा जीवन प्रभु और उनके चर्च की सेवा के लिए समर्पित था। तो चलिए आज के हमारे खास कार्यक्रम कोने में आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है पोप फ्रांसिस। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। पोप फ्रांसिस दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन के राजा थे। इस देश का आकार सिर्फ 0.49 स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी महज 764 लोगों की है। ये इटली की राजधानी रोम के अंदर बसा है। ये छोटा सा देश दुनिया की 130 करोड़ कैथोलिक आबादी की आस्था का केंद्र है। पोप यहाँ के राजनीतिक और धार्मिक नेता थे। पोप फ्रांसिस का जन्म 17 दिसंबर 1936 अर्जेंटीना के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। पोप बनने से पहले उन्होंने जॉर्ज मारियो बर्गोग्लिया नाम से जाना जाता था। पोप फ्रांसिस के दादा दादी तानाशाह वेनिटो मुसेलिनी से बचने के लिए इटली छोड़कर अर्जेंटीना चले गए थे। पोप ने अपना ज्यादातर जीवन अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में बिताया है। पोप फ्रांसिस ने 2013 में पोप का पद संभाला था। हाल के वर्षों में पोप फ्रांसिस की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई थी। 14 फरवरी को उन्हें ब्रोंकाइटिस के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद 22 फरवरी को उनकी हालत गंभीर हो गई थी, जब उन्हें लंबे समय तक सांस की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा और उन्हें हाई प्रेशर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। पोप फ्रांसिस हाल ही में डबल निमोनिया की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। इलाज के दौरान कैथोलिक चर्च के हेडक्वार्टर वेटिकन ने बताया था कि पोप की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में किडनी फेल होने के लक्षण दिख रहे थे। साथ ही प्लेटलेट्स की कमी का भी पता चला था। हालांकि 14 मार्च को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। वे कैथोलिक चर्च के प्रमुख और 2013 से 2025 तक वेटिकन सिटी स्टेट के संप्रभु थे। वे सोसाइटी ऑफ जीसस और अमेरिका और दक्षिणी गोलार्ध से बनने वाले पहले पोप थे। साथ ही 8वीं शताब्दी के सीरियाई पोप ग्रेगरी तृतीय के बाद यूरोप के बाहर जन्मे या पले बड़े पहले व्यक्ति थे। उन्हें 1969 में कैथोलिक पादरी नियुक्त किया गया था। 1973 से 1979 तक वे अर्जेंटीना में जेसुइट प्रांतीय सुपीरियर थे। वे 1998 में ब्यूनस आयर्स के आर्क बिशप बने और 2001 में पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा कार्डिनल बनाए गए। उन्होंने अर्जेंटीना में दिसंबर 2001 के दंगों के दौरान अर्जेंटीना चर्च का नेतृत्व किया था। पोप फ्रांसिसी अर्जेंटीना के एक जेसुइट पादरी थे। वो 2013 में रोमन कैथोलिक चर्च के 266वें पोप बने थे। उन्हें पोप बेनेडिक्ट 16वें का उत्तराधिकारी चुना गया था। पोप फ्रांसिसी बीते 1000 साल में पहले ऐसे इंसान थे जो गैर यूरोपियन होते हुए भी कैथोलिक धर्म के सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे। पोप फ्रांसिसी अपने युवावस्था में एक नाइट क्लब में बाउंसर के रूप में काम करते थे। उन्होंने पादरी बनने से पहले ब्यूनस आयर्स में एक नाइट क्लब में बाउंसर के रूप में काम किया था, ताकि वे अपना जीवन यापन कर सके। वहीं आपको बताते हैं कि पोप अपने पद को कैसे छोड़ सकते हैं। पोप रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख होते हैं। इस पद से इस्तीफा देने की प्रक्रिया को रिनंशिएशन कहा जाता है। पोप को अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय स्वेच्छा से लेना होता है। पोप को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए लिखित और औपचारिक घोषणा करनी होती है। इसी लिखित घोषणा में पोप अपने इस्तीफे का कारण और तारीख स्पष्ट रूप से बताते हैं। वहीं अब आपको बताते हैं कि पोप के चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। पोप के इस्तीफे के बाद कार्डिनल्स की एक बैठक बुलाई जाती है। कार्डिनल्स कैथोलिक चर्च के सबसे उच्चतम रैंक वाले पादरी होते हैं। नए पोप के लिए वोटिंग वेटिकन सिटी के सिस्टिन चैपल में होती है।
वोटिंग के दौरान 80 वर्ष से कम आयु के कार्डिनल्स को वोट देने का अधिकार होता है। वोटिंग और बैठक की पूरी प्रक्रिया को गुप्त रखा जाता है। इस दौरान कार्डिनल्स को बाहरी दुनिया से संपर्क की अनुमति नहीं होती है। पोप फ्रांसिस के निधन पर प्रधानमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि परम पूज्य पोप फ्रांसिस के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। दुख और स्मरण की इस घड़ी में वैश्विक कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। पोप फ्रांसिस को दुनिया भर के लाखों लोग हमेशा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में याद रखेंगे। छोटी उम्र से ही उन्होंने प्रभु ईसा मसीह के आदर्शों को साकार करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। उन्होंने गरीबों और वंचितों की लगन से सेवा की। जो लोग पीड़ित थे उनके लिए उन्होंने आशा की भावना जगाई। मैं उनके साथ अपनी मुलाकातों को याद करता हूं और समावेशी और सर्वांगीण विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से बहुत प्रेरित हुआ। भारत के लोगों के प्रति उनका स्नेह हमेशा संजोया जाएगा। उनकी आत्मा को ईश्वर की गोद में शांति मिले। आपको पोप फ्रांसिस की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।